बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी हम बनाएंगे फ़्रेश मटरों के साथ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। आप इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर में बना सकते हैं, इसको स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने एक छन्नी, एक कौली भर कर लेनी है मटर, जिससे मज़ेदार सी रेसिपी आप इंशाल्लाह बना पाएंगे। अगर आपके बच्चे मटर ना खाते हों तो ये बेस्ट तरीका है आपको आपके पास कि आप बच्चों को ये हेल्दी सब्ज़ी जो है वो खिला सकें। थोड़ा सा तरीका, थोड़ी सी तकनीक जो है वो चेंज करनी पड़ती है। बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं, सिर्फ खिलाने का आपको तरीका आना चाहिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मटरों को हम ऐड कर लेते हैं चॉपर के अंदर और इनको हम दरदरा सा चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी बारीक पेस्ट हमने बनाकर रेडी नहीं कर देनी, सिर्फ इसको दरदरा सा हम चॉप कर लेंगे। तो मटरों को हमने कर लिया है चॉप। ये देखें कि ये ज़्यादा पेस्ट की शक्ल में नहीं है, बल्कि हमने दरदरा सा इनको सिर्फ पीस लिया है। ये देखें, इसी तरह आपने इनको दरदरा सा पीस लेना है। अब आगे चलकर हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम लेंगे एक खुला बाउल, जिसके अंदर हमने ये सारा मिक्सचर जो है तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप दही, जिसके अंदर हमने ज़ीरे का पाउडर जो है वो हाफ़ चाय का चम्मच ऐड कर लिया है, उसको कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, और साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें हम ऐड करेंगे हाफ़ खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो फिर सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को पसंद नहीं करते। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं फिर आप बारीक काट कर सब्ज़ मिर्चें भी 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने मटर पीसे थे वो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को ज़रूर ये बना कर देनी है। मटर हमने कर लिए हैं ऐड। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावलों का आटा, तकरीबन 5 खाने के चम्मच फुल भरकर। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो तो आप चावल लेकर उनको साफ़ करके अच्छे से ख़ुद भी मसाले वाली डिब्बी में पीस सकते हैं। साथ में हमने 1 कप मैदा ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर हम एक लार्ज साइज़ की प्याज ऐड कर लेते हैं, जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि बेकिंग सोडे को ऐड करने का मकसद ये है कि ये जो है बैटर जो है जब हम इसको फ्राई करें तो ये फूला फूला और नरम सा और क्रंची सा जो है वो फ्राई होकर रेडी हो, जिसको बच्चे भी शौक़ से खाएं, बड़े भी शौक़ से खाएं। इस पॉइंट पर अगर आप कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं बैटर को मिक्स करते वक्त, लेकिन मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें एक जान मिक्स करके इसका ज़बरदस्त सा हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, ग्लव्स उतार कर मैंने अच्छे से तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। इसी तरह आपने भी हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज जो है वो भी थोड़ा पानी छोड़ती है। इसके अलावा दही भी हमने ऐड किया है और मटर भी हमने वॉश किए हुए थे, वो भी ड्राई नहीं थे। अब हमने क्या करना है, अब लेंगे चम्मच इस तरह से, और जितने बॉल और जितने आपने इसके बनाने हों इस तरीके से आप जितने स्नैक्स जो हैं वो बनाने हों, जितना साइज़ आप रखना चाहें, तो इसको इस तरह से निकाल लें और इसको हाथों की मदद से गुलाई की शेप में दे लें इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से बना लेने हैं। मैंने ग्लव्स उतार कर बनाए हैं, इसलिए मैंने वीडियो वो रिकॉर्ड नहीं की। अभी हाफ़ बैटर जो है वो हमारा बाकी है, हाफ़ के हमने बना लिए हैं। तो कुकिंग ऑयल जो है वो चूल्हे के ऊपर हमने रखा हुआ है, उसके अंदर हम इसको करेंगे फ्राई। अब चेक कर लेते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है फ्राई करने के लिए हमारा गर्म हो चुका है। स्टिक लेंगे इस तरह से, अगर तो स्टिक के पास ये देखिए बबल्स बननी स्टार्ट हो जाए तो
इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल जो है वो रेडी है। तो अब एहतियात के साथ सारे बॉल्स जो हैं वो हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली रेसिपी को लाइक किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें और अपने फ्रेंड से भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ देकर इसको फॉलो करें और इन रेसिपीज़ को एंजॉय करें। तो 3 से 4 मिनट तक एक साइड से हम इनको फ्राई कर लेंगे। आंच ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम सी आंच पर आप इसको फ्राई करें। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप कोई भी स्टिक ले लें या छोटा सा चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप इसकी साइड जो है वो आराम से चेंज कर लें। ये बिल्कुल भी नीचे कढ़ाई के पैंदे में लगने वाली चीज़ नहीं है, आराम से इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये देखें मैंने भी स्टिक ले ली है, स्टिक की मदद से इस तरह से ये देखें आराम से इसकी साइड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें। टोटल आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको फ्राई करना है और ये ज़बरदस्त तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई करें। जब अच्छा सा इसका कलर आ जाए, आपको इसकी खुशबू आने लग जाए, आपको देखकर पता चल जाए, इसमें एक क्रंच पैदा हो जाए, तो आप इसको आराम से एहतियात के साथ छन्नी की मदद से कुकिंग ऑयल से निकाल सकते हैं। आप इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, लंच बॉक्स के लिए बेस्ट आइडिया है ये बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का। तो दोनों साइडों से ये देखें ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम छन्नी की मदद से एहतियात के साथ इसको निकाल लेंगे। यकीन करें ये इतने क्रंची और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये देखें कितने ही मज़ेदार, और इसका कलर चेक करें कि कितना ही खूबसूरत और प्यारा सा कलर आया है। अब हम दूसरी साइड पे हमने रख ली है प्लेट, सर्विंग प्लेट, तो उसके अंदर हम इनको ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल, अच्छे से इसका निचोड़ लेंगे। तो प्लेट हमने रख ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुनें, ये देखें कि कितने ही क्रंची ये बने हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये चेक करें। ये ऊपर से जितने क्रंची हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब एक छोटी सी प्याली रखेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे केचप। केचप के साथ आप इसको एंजॉय करें। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। अब मैं आपको तोड़कर इसको अंदर से दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना ही मज़ेदार और कितना ही सॉफ्ट सा है। ये देखें माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।